नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 19 सितंबर 2024 गुरुवार। जैसे कि हमारी चर्चा युग परिवर्तन पर चल रही है। 30 मार्च 2025 को ब्रह्मांड में होने वाले गोचर प्रभाव के बारे में चल रही है। हमने इसके बारे में विस्तार से कई वीडियो बनाए, आपको तरह तरह के तरीकों से समझाने का प्रयत्न किया। आज हम इसके बारे में और विस्तार से चर्चा करते हैं और समझने का प्रयत्न करते हैं कि किस प्रकार से युग परिवर्तन होता आया है। इस बात का इतिहास गवाह है। जैसा कि हमने इतिहास के द्वारा जाना कि प्रकृति में किसी समय पर पृथ्वी पर विशाल डायनासोर जैसे जीवों का स्थान था। डायनासोर रहते थे जो कि इतने विशाल स्वरूप के होते थे, जो धरती से लेकर आकाश तक की अपनी ऊंचाइयां रखते थे। सैकड़ों फीट लंबाई अपनी और सैकड़ों फीट ऊंचाई अपना, इस प्रकार का विशाल अपना स्वरूप रखते थे। ऐसे विशाल विशाल डायनासोर जैसे जीवों का आज पृथ्वी से नामो निशान समाप्त हो गया है। इसी तरह से वह नाम जिसे हम डायनासोर के नाम से जानते हैं, जिसके जीवाश्म आज भी कहीं प्राप्त होते हैं, उसके आधार पर हमारे इतिहासकार, हमारे वैज्ञानिक, साइंटिस्ट जानकारी हमें प्रदान करते हैं कि कभी पृथ्वी पर इतने विशाल जीव भी रहा करते थे। तो वह विशाल जीव आज इतिहास बनकर रह गए हैं। इसे ही युग परिवर्तन कहते हैं। इसी प्रकार से प्रकृति जब करवट लेती है, जब परिवर्तन करती है, अपना स्वरूप बदलती है, तो विशाल से विशाल चीज़ों का भी नामो निशान समाप्त कर देती है। हम बहुत छोटे जीव हैं, बहुत छोटे मानव हैं। हमें अपने इतिहास से ये सीखना चाहिए, ये समझना चाहिए कि हम भी इस प्रकृति के साथ यदि जुड़कर नहीं रहेंगे, प्रकृति को नहीं समझेंगे, प्रकृति के द्वारा जो न्याय प्रणाली है उसका स्वागत नहीं करेंगे, जो धर्म, आस्था और विश्वास का स्रोत है उसके साथ जुड़कर नहीं रहेंगे, तो निश्चित रूप से प्रकृति ऐसा विशाल परिवर्तन करेगी कि हम भी एक इतिहास बनकर रह जाएंगे। और इसे युग परिवर्तन कहा जाता है। अतः यदि हमें युग परिवर्तन के बारे में जानना है, समझना है, तो हमें अपने इतिहास के बारे में जानना होगा। प्रकृति समय समय पर इतिहास बना चुकी है, युग परिवर्तन कर चुकी है, विशाल से विशाल चीज़ों को समाप्त कर चुकी है, नामो निशान मिटा चुकी है। तो हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, आदर करना चाहिए और प्रकृति के अनुसार कार्य करना चाहिए। आज हम प्रकृति के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। प्रकृति में जितनी भी हमें उपलब्ध वस्तुएं हैं, हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। निरंतर गति से उसे उपयोग में लिए जा रहे हैं, उसकी उपयोगिता को बढ़ाते ले जा रहे हैं और यह प्रकृति के विरुद्ध है। क्योंकि हमारे पूर्वज प्रकृति के द्वारा उपलब्ध साधनों को बहुत सीमित मात्रा में उपयोग किया करते थे, उसकी रक्षा किया करते थे, उसका सम्मान किया करते थे, उसकी पूजा किया करते थे। आज हम यदि पूर्वजों के द्वारा इतिहास को जानने का प्रयत्न करें तो हमें मालूम चलेगा, हमको समझ में आएगा कि हमारे जो पूर्वज थे वह जल का सम्मान करते थे, प्रणाम करते थे, वह अग्नि को सम्मान करते थे, प्रणाम करते थे, वह वायु का सम्मान करते थे, प्रणाम करते थे। वह इसी प्रकार से प्रकृति का स्वरूप का सम्मान करते थे। और भी जिस प्रकार से वह हर जीव का सम्मान करते थे, फिर वह चाहे गाय हो, बकरी हो, भैंस हो, भेड़ हो, इस प्रकार से वह हर जीव का सम्मान करते थे।
इसी प्रकार से वे हमारे पूर्वज वनस्पति तक का सम्मान करते थे, हर पेड़ की पूजा हुआ करती थी। इसी प्रकार से हर पहाड़ की पूजा हुआ करती थी, हर नदियों का स्वागत हुआ करता था, उनकी पूजा हुआ करती थी, उनको सम्मान प्राप्त था। इस प्रकार से हमारे पूर्वज प्रकृति के उपलब्ध संसाधनों को बड़े आदर और सम्मान के साथ उपभोग किया करते थे, नमन किया करते थे, सम्मान दिया करते थे। आज हमने इनका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है, इसीलिए प्रकृति अपना स्वरूप बदलने वाली है और इस स्वरूप को बदलने को ही युग परिवर्तन कहते हैं। तो आज हमें जो समस्याओं का सामना करना होगा, जिन समस्याओं से जूझना होगा, उसमें प्रकृति का बहुत बड़ा हाथ है। यदि अभी भी हम समय रहते प्रकृति के साथ जुड़ जाएं, प्रकृति के सहयोग में अपना सहयोग प्रदान करें, प्रकृति का सम्मान करें, तो प्रकृति अपना स्वरूप बदलने में हमें प्रभावित जो करेगी वह शुभ प्रभाव देगी। और यदि हम प्रकृति के विरुद्ध कार्य करेंगे तो हमें उसका दुष्प्रभाव प्राप्त होगा। यही हम इस युग परिवर्तन से समझ सकते हैं और स्वयं को सही दिशा, सही ज्ञान दे सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं और प्रकृति के साथ जुड़ सकते हैं, ताकि हम इस परिवर्तन का शुभ प्रभाव प्राप्त कर सके, अशुभ प्रभाव से बच सके। इस प्रकार से हम देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि प्रकृति में छोटे से छोटा अणु, अणु का भी छोटा अंश परमाणु, और विशाल से विशाल सूर्य, और सूर्य से भी कई विशाल आकाशगंगाएं, उल्कापिंड और कितने ही ग्रह, नक्षत्र इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में उपस्थित हैं। अतः हमें इन सबका सम्मान करना चाहिए और इनके नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति में हर ग्रह का अपना एक नियम है, अपना एक स्वरूप है, अपना एक तरीका है। हमें उस तरीकों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, उनके अनुरूप कार्य करना चाहिए, ताकि वह ग्रह हमारा सहयोग करे, ना कि हमें नुकसान पहुंचाने का कार्य करें, हमें दंडित करने का कार्य करें। जिस प्रकार से हमने पहले भी 9 ग्रहों के बारे में जाना, तो उनका स्वरूप क्या है, उनका तत्व क्या है, और वह किस प्रकार से आपको समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि प्रकृति क्या चाहती है। जैसे सूर्य का अपना एक डेडिकेशन है, सुबह प्रातः उसके उगने का अपना एक समय है, इसी प्रकार से अस्त होने का उसका अपना एक समय है। इसी प्रकार से हमें भी अपने कार्य पे डेडिकेशन लाना चाहिए। इसी प्रकार से यदि हम सभी ग्रहों के बारे में जानें, समझें और उनके अनुरूप अपने को ढाल लें, उसके अनुरूप कार्य करें, तो प्रकृति हमें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जय हिंद, जय भारत।